हरे कृष्णा। बस कुछ ही दिनों में आने वाली है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और उनकी अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति हैं। राधा अष्टमी के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना और उनका अभिषेक करके हम न सिर्फ राधा रानी की अपितु भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के लिए राधा अष्टमी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिर राधा रानी की पूजा आराधना कैसे की जाए। शास्त्रोक्त विधि अनुसार राधा रानी का अभिषेक कैसे करें? क्या सिर्फ राधा रानी का ही अभिषेक करना चाहिए या फिर श्री कृष्ण के साथ उनका अभिषेक करें? राधा अष्टमी का व्रत रखने की संपूर्ण व्रत विधि क्या है और क्या इस दिन उपवास का पालन करना है? अगर हाँ तो कब तक और उसका पारण कैसे करना है? इन सभी विषयों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की राधा अष्टमी व्रत विधि विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। एक बार शौनक मुनि ने महामुनि सूत गोस्वामी से पूछा। उन्होंने कहा, हे अति बुद्धिमान प्रभु, किस कर्म के कारण मनुष्य इस भव सागर से मुक्ति पाकर गोलोक में जा सकता है, जिसे पार करना इतना कठिन है? ये हमें कृपा करके बताएं। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, नारद मुनि ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था और उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी राधा अष्टमी का भक्ति पूर्वक पालन करें तो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। एक बार राधा अष्टमी करने से जो पुण्य फल मिलता है वो मेरु के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राधा अष्टमी का पर्व हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आखिर इस विशेष दिन का व्रत पालन कैसे किया जाए, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप राधा अष्टमी व्रत का संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राधा अष्टमी के दिन याद से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। प्रातः काल में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर घर में यदि मंदिर या भगवान का स्थान है तो उसे भी स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद भगवान को जगाकर उन्हें कुछ भोग अर्पित करिए। उसके बाद उनकी मंगला आरती करिए। अगर घर में नहीं कर सकते तो नजदीक के किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी मंगला आरती का दर्शन सुबह 4:30 बजे अवश्य करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करिए, उन्हें जल अर्पण करिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। राधा अष्टमी के दिन विशेषकर इस हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक संख्या में माला का जप करने का संकल्प लेना चाहिए, और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द आता है वो राधा रानी का प्रतीक है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक जप करते हैं तो इससे भी राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। राधा अष्टमी के दिन यदि संभव है तो दोपहर को 12 बजे तक संपूर्ण निर्जल उपवास करना चाहिए। यदि निर्जल करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप जल ले सकते हैं। दोपहर को 12 बजे राधा रानी का अभिषेक होने के बाद आप उसी चरणामृत से राधा अष्टमी का व्रत खोल सकते हैं। यदि आप घर पर राधा रानी का अभिषेक करना चाहते हैं तो याद रहे भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनका अभिषेक किया जाना चाहिए, अकेले नहीं। राधा रानी का अभिषेक करने की विधि भी वही है जो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के अभिषेक की विधि हमने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो आप हमारे जन्माष्टमी व्रत विधि वाले वीडियो में जाकर उसे सुन सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अभिषेक के लिए आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु और जल का उपयोग करें और अंत में स्वच्छ जल से स्नान करवा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी के लिए आप कुछ विशेष सात्विक भोग भी बना सकते हैं। राधा रानी को वैसे अरबी पसंद है तो अरबी के मूल या फिर उसके पत्तों से आप उनके लिए विभिन्न पकवान और व्यंजन बना सकते हैं। दोपहर को अभिषेक के बाद आप संपूर्ण दिन में एकादशी या फिर अन्न प्रसाद ले सकते हैं। उस दिन प्रयास करना चाहिए कि प्रमाणभूत स्रोतों से, प्रमाणभूत गुरु से अधिक श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रवण और पठन करना चाहिए। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन मुख्यतया 2 कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे कार्य हैं जिसे करने से वे अवश्य ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको श्री कृष्ण भक्ति का अमृत रस प्रदान करेंगी।
पहला कार्य है भगवान श्री कृष्ण के नाम का अधिक से अधिक जप करना। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है वहाँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए इस दिन संकल्प लें कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला का जप करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि आप इस दिन श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करें। जितना अधिक आप दूसरों को भगवान के बारे में बताएंगे उतना ही वे आप पर प्रसन्न होंगे। आप अपने परिवार के साथ बैठकर श्री कृष्ण के गुणों पर चर्चा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं और दूसरों को उनकी महिमा बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारे श्री कृष्ण कथा के वीडियोस को भी अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। राधाष्टमी के दिन आपको किसी न किसी रूप में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में जाकर की गई सेवा हो या फिर धन से की गई सेवा। इस दिन आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी से उनकी कृपा की याचना करते हुए श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति का वरदान मांग सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के अलावा और कोई भी ये क्षमता नहीं रखता कि वे हमें श्री कृष्ण दे सके। आखिरकार हम वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास होती है और श्री कृष्ण तो वैसे भी राधा रानी के हैं। तो इस प्रकार आप राधाष्टमी के व्रत का पालन कीजिए और इस बार राधाष्टमी के दिन आप श्रीमती राधा रानी के लिए क्या विशेष भोग बना रहे हैं ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इन सभी को शेयर कर दीजिए जिसे राधा रानी के विषय में ये जानकारी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस राधाष्टमी के विशेष अवसर पर हम आपके लिए राधा रानी से जुड़ी विशेष कथाएं लेकर आ रहे हैं, तो इसका श्रवण करने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए। इन कथाओं को बनाने के लिए और श्रीमती राधा रानी के नाम का संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द राधा अष्टमी की एक सुंदर मधुर कथा के साथ। तब तक के लिए जल्दी से सोच लीजिए और तैयारी कर लीजिए कि राधा अष्टमी के इस विशेष पर्व को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से कैसे मनाएंगे और जिसका पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करके हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट कर हम इस संसार की माया से मुक्त हो सकते हैं और श्रीमती राधा रानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर गोलोक वृंदावन में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ स्वयं राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण सदैव विराजमान हैं। हरे कृष्ण।